भाई साहब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग तो मजे में फुल मस्ती मजे कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्यूअल और मेजर माइनर में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करते हैं कि मैं आपका जो डाउट है ड्यूअल और मेजर माइनर का इस वीडियो में क्लियर कर पाऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है ड्यूअल और मेजर माइनर को लेके इस वीडियो में मैं क्लियर कर सकूँ। तो बात शुरू होती है मेरी ज़िंदगी से। बेसिकली उज्जीवन बैंक जो आई थी उसमें क्या हुआ था कि फाइनेंस के लोग भी भरे थे और मार्केटिंग के भी लोग भरे थे। तो उसमें हुआ था ऐसा कि वो सिर्फ मार्केटिंग के लोगों को ही ले गई। जिनके पास माइनर मार्केटिंग था उनको भी नहीं ले गई। क्यों नहीं ले गई? क्योंकि मेजर माइनर में होता है जैसे कि फाइनेंस था लोगों का, और मेजर फाइनेंस था और माइनर मार्केटिंग था, और उनका जो प्रोफाइल था ऑब्वियसली वो सेल्स से रिलेटेड था। तो वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वाले को ले गई। जिनके पास मार्केटिंग माइनर में था उनको भी नहीं ले गई। क्यों नहीं ले गई? क्योंकि जैसे फाइनेंस, अगर हम मेजर फाइनेंस लेते हैं और माइनर मार्केटिंग लेते हैं तो क्या होता है कि 3 पेपर, थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 पेपर मार्केटिंग का, 2 पेपर फाइनेंस का पढ़ना होता है। फोर्थ ट्राइमेस्टर में 3 पेपर मार्केटिंग का और 3 पेपर फाइनेंस का और 1 पेपर पढ़ना पड़ता है मार्केटिंग का। 3 पेपर फाइनेंस का और 1 पेपर मार्केटिंग का। और फिफ्थ ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है 3 पेपर फाइनेंस का और 1 पेपर मार्केटिंग का। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि जब मार्केटिंग की प्रोफाइल है और मेजर माइनर में हमारा 3 पेपर, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में 2 पेपर, फोर्थ ट्राइमेस्टर में 3 पेपर और फिफ्थ ट्राइमेस्टर में 3 पेपर। 3 3 6 और 6 2 8 पेपर पढ़ना पड़ता है फाइनेंस का, और 2 2 पेपर, 2 और 4 पेपर, 8 पेपर फाइनेंस का और 4 पेपर मार्केटिंग का। मतलब उनके पास जो मेजर माइनर लिए हैं उनको मात्र 4 पेपर पढ़े होते हैं वो मार्केटिंग के। तो उनके पास मार्केटिंग का नॉलेज कम होता है। तो इसी वजह से वो फाइनेंस वाले जो स्टूडेंट थे, मतलब इनका मेजर फाइनेंस था, उन लोगों को सेलेक्ट नहीं की। और जिनका ड्यूअल था उनके पास इक्वल नॉलेज था मार्केटिंग का और उनके पास इक्वल नॉलेज था फाइनेंस का, तो उनको प्रेफर करी। तो यही होता है कुछ। अगर आपको जाना है मार्केटिंग में भी फाइनेंस में भी, तो क्या होता है ना कि फाइनेंस में कंपनियां कम आती है, और स्टार्टिंग अगर आपका किस्मत उतना अच्छा नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज उतना नहीं है, स्टार्टिंग में आपको अच्छी कंपनियां आई, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो लास्ट में कुछ कंपनियां सेल्स वेल्स के लिए आती है, बैंक सेल्स के लिए आती है, और वो मार्केटिंग की प्रोफाइल को ही प्रेफर करती है। और अगर आप मेजर माइनर लिए होंगे उस टाइम में, मेजर में फाइनेंस और मार्केटिंग माइनर में, तो आपको वो कंसीडर नहीं करेगी। तो इसी वजह से अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है फाइनेंस का और आपका कंफर्म है कि भाई हमको तो फाइनेंस में ही जाना है, कुछ भी हो जाए मार्केटिंग में जॉब नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए अदरवाइज हम जॉब नहीं करेंगे सो मंजूर, लेकिन जॉब करेंगे तो फाइनेंस में ही जॉब करेंगे, तो आपका सही है, आप मेजर माइनर में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अगर आपको थोड़ा सा होता है ना कि हम घबरा जाते हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा, तो हम सोचते हैं कि हम काश अब मार्केटिंग में स्विच कर जाए, तो आपको वहाँ दिक्कत होगा अगर आप मेजर माइनर लिए होंगे तो आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप प्लीज़ ड्यूअल लें। ड्यूअल में आपको इक्वल वेटेज होता है, 2 पेपर
मार्केटिंग का 2 पेपर फाइनेंस का पढ़ना होता है ड्यूअल में, 3rd ट्राइमेस्टर में। 4th ट्राइमेस्टर में इसी तरह होता है, 2 पेपर होता है। और 5th ट्राइमेस्टर में भी 2 पेपर होता है, 2 पेपर मार्केटिंग का, 2 पेपर फाइनेंस का। तो आपके पास इक्वल वेटेज होगा सब्जेक्ट का, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, कंपनी भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। सिचुएशन यहाँ ये बनता है। तो यही कुछ वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि मैं आपको मेजर माइनर का जो डिफरेंस है वो समझा समझा पाया होगा। अगर समझा पाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। नहीं समझ पाए आप लोग तो प्लीज़ कमेंट बताना कि कहाँ नहीं समझ पाए, कहाँ दिक्कत आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग मैं समझा दिया आप लोगों को। पता नहीं अब आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए, जहाँ डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करना जहाँ समझ नहीं आया। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ समझ नहीं आया।